मुजफ्फरपुर और आसपास की जनता को साइबर ठगी से मिली अब बड़ी राहत। जी हाँ, मुजफ्फरपुर के सिवाई पट्टी थाना क्षेत्र में किराए के घर से साइबर ठगी का बड़ा धंधा चलता था, जिनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था, जिसे पुलिस ने सफलतापूर्वक 11 लोगों को किया गिरफ्तार। जी हाँ, मुजफ्फरपुर पुलिस ने साइबर अपराध को अंजाम देने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 11 साथीरों को धर दबोचा है। ये साथी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। सिवाई पट्टी में किराए के मकान में ऑफिस बना रखा था। यहीं से लैपटॉप और मोबाइल के जरिए लोगों को फंसाते थे। गिरोह ने 1 दर्जन मल्टीनेशनल कंपनियों के मिलते जुलते वेबसाइट बना रखा था। गिरोह ने इन फिक्सिंग वेबसाइट के जरिए शिकार को फंसाकर अलग अलग तरीके से साइबर ठगी करता था। अपनों की गिरफ्तारी का झांसा दे उन्हें छुड़ाने के नाम पर बड़ी राशि का ठगी करता था। इसके अलावा ऑनलाइन जॉब, विभिन्न कंपनियों में प्रमोट करने, क्रिप्टो करेंसी साइट, शेयर कारोबार से जुड़ी बड़ी कंपनियों के फर्जी ऐप के नाम पर ठगी की जा रही थी। साइबर साथीरों के ठिकानों से चेकबुक, एटीएम कार्ड, डायरी, वेलकम किट और सामान जब्त किए हैं। इन्हें चिन्हित कर करीब 2 दर्जन बैंक खातों में 93 लाख रुपए फ्रीज कराया है। एसएसपी राकेश कुमार ने बताया कि 20 से अधिक और साथीरों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित साथीरों के नाम, पते व चरित्र सत्यापन कर गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। पश्चिम चंपारण के मझौलिया थाने में बखरिया के मुरारी कुमार, राजकुमार, बहरुआ के नवीन कुमार व सेनुरिया के शिवम कुमार, मोतिहारी के पिपरा कोठी थाना क्षेत्र के ढकहा बिसरा टोला के आयुष कुमार उर्फ रुद्रा, राजेपुर थाना के काशी पकड़ी के निशांत कुमार, पकड़ीदयाल थाना के बड़का गांव के हिमांशु कुमार, मुफसिल थाना के रूपडी के रोशन कुमार, ढेकहा बाजार के निहाल कुमार, पकड़ीदयाल के समी कुमार और मुजफ्फरपुर सिवाई पट्टी के पैगामपुर निवासी रवि रोशन को किया गिरफ्तार। इसमें से मुरारी कुमार को पहले भी मझौलिया थाना से साइबर ठगी के आरोप में जेल भेजा जा चुका था, जबकि निशांत कुमार को भोपाल से जेल भेजा था। गिरोह के तार 3 देशों के साइबर ठगों से जुड़े हुए थे। ठगी के रुपए कमीशन काटकर विदेश बैठे आका को भेजते थे। विदेश के 2 दर्जन से अधिक मोबाइल नंबर, बैंक खाते चिन्हित किए गए हैं। ये सामान किट है जब्त, जिनके पास लैपटॉप, टैब, 36 सिम, 21 एटीएम कार्ड, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के 2 कार्ड, बैंक के 4 वेलकम किट, 1 चेकबुक जिसमें 3 चेक, 5 एटीएम कैश डिपॉजिट फ्लिप, ठगी के पैसों से लेनदेन के हिसाब की कॉपी, खाताधारकों के नाम, इनके सिम कार्ड, 2 पर्स, पेन ड्राइव, रुपए लेनदेन की छोटी नोटबुक, दर्जनों खाता संख्या लिखे पेपर आदि जब्त हुए हैं। ये गिरोह मिलकर बड़ी बड़ी घटना को साइबर ठगी के द्वारा देते थे अंजाम, और जिससे मुजफ्फरपुर की जनता सहित आम जिलों के भी जनता हो रहे थे परेशान। लगातार विदेशों से संपर्क बनाए हुए थे और अपने आका को कमीशन का पैसा भेजते थे और बड़े पैमाने पर इस प्रकार का रैकेट चला रहे थे, जिसे मुजफ्फरपुर के एसएसपी और मुजफ्फरपुर के पुलिस टीम ने किया। इस बड़ी घटना का गिरोह का सत्यापन कर किया गिरफ्तार। आगे सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं एसएसपी राकेश कुमार। 8 अप्रैल 2024 को साइबर थाना को इनपुट प्राप्त हुआ था। उस इनपुट के आधार पे साइबर डीएसपी श्रीमती सीमा, वहाँ के इंस्पेक्टर जन्मेजय राम और कांस्टेबल देवेश तथा साइबर थाने की पूरी टीम के द्वारा यहाँ मुजफ्फरपुर में सिवाई पट्टी थाना अंतर्गत एक जगह छापेमारी की गई थी। वहाँ से 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक का नाम आयुष है, दूसरे का नाम रवि है, तीसरे का नाम निशांत है और चौथे का नाम हिमांशु है। इन चारों ही अभिकर्मियों के पास से एक लैपटॉप और कुछ मोबाइल जब्त किए गए। जब इनके लैपटॉप और मोबाइल की जांच की गई तो ये चारों ही अपराधकर्मी एक साइबर फ्रॉड की प्रक्रिया में संलिप्त पाए गए। इन चारों अपराधकर्मियों की निशानदेही के आधार पर सीमावर्ती जिला मोतिहारी है, वहाँ पे छापेमारी की गई। वहाँ पे छापेमारी करके 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक अपराधकर्मी का नाम रोशन है, दूसरे का नाम निहाल है और तीसरे का समी कुमार है। इन तीनों के पास से काफ़ी बड़ी मात्रा में एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, विभिन्न बैंकों के पासबुक, चेकबुक और मोबाइल्स बरामद हुए। कुछ रजिस्टर्स भी बरामद हुए, जिसमें बहुत लंबा हिसाब किताब है। इसके उपरांत फिर बेतिया ज़िले में भी रेड की गई। वहाँ से 4 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक का नाम मुरारी है, दूसरे का नाम नवीन है, तीसरे का नाम राजकुमार है। इस प्रकार से कुल 11 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। इन 11 अपराधकर्मियों के पास से लगभग 93 लाख रुपए को हम लोगों ने अभी फ्रीज कराया है, जो साइबर फ्रॉड की मनी है। और ये इनके कनेक्शन जो है वो लगभग 3 से 4 देशों के साथ थे, जहाँ से डिफरेंट जगह से कॉल आती थी। कॉल आने के बाद में इन लोगों के और इनके परिचितों के अकाउंट्स में पैसे आते थे
और उस पैसे का ट्रांजैक्शन जो है करते थे, एक निश्चित अमाउंट की राशि कमीशन के रूप में लेके ये लोग बाकी की राशि विदेश भेज देते थे। इन सभी के पास से एक लैपटॉप है, एक टैब है, 36 सिम कार्ड्स हैं, 13 मोबाइल हैं, 21 ATM कार्ड्स हैं, बहुत सारे डेबिट कार्ड्स हैं और बहुत सारे ऐसे दस्तावेज प्राप्त हुए हैं जिससे एक बहुत बड़े गैंग का खुलासा हुआ है और हम लोगों के इस केस में और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत सारे लीड्स प्राप्त हुए। सर किस तरह से सिंडिकेट चलाता था ये लोग? इनके कई प्रकार के आयाम थे, कई तरीके थे साइबर फ्रॉड करने के। कई बार मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये उनकी फर्जी वेबसाइट्स तैयार कर लेते हैं उनसे मिलते जुलते नामों के आधार पे और उनकी फ्रेंचाइजी या उन कंपनियों को लीज पर लेने के लिए लोगों को लोग लुभावने अवसर देते हैं। लोग उसमें पैसा अपना डाल देते हैं, बाद में उनको पता लगता है कि हम साइबर फ्रॉड के शिकार हो गए। कई बार पब्लिक को कॉल करके बोलते हैं कि पुलिस ने आपके किसी परिजन को गिरफ्तार कर लिया है, उनको छुड़ाने के लिए एक निश्चित राशि का अमाउंट मांगते थे लोग। कई बार किसी बड़ी जो कुरियर कंपनी है, कुरियर कंपनी के सर्विस प्रोवाइडर बन के उनके रूप में फ्रॉड का शिकार लोगों को कर। किन किन देशों में सर? चूँकि अनुसंधान प्रभावित नहीं हो इसलिए अभी उन देशों का जिक्र करना ठीक है। इनमें से कोई इसका मास्टरमाइंड? हाँ, इसमें से 2 अभियुक्त हैं जो जिनका आपराधिक इतिहास भी है, वो पूर्व में भी जेल गए हैं, जिसमें से एक अभियुक्त का नाम नवीन है और दूसरे का नाम मुरारी है। ये बिहार के बेतिया से भी जेल गए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश के भोपाल से भी साइबर फ्रॉड में जेल गए।